अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चपली कबाब बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से पक चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार यूनुस आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपको चपली कबाब बनाने का आसान तरीका बताएंगे। जैसा कि बारिश का समा है और इस मौसम में चपली कबाब खाने का एक अपना ही मज़ा है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे चपली कबाब में जाएंगे, जबकि हमारे पास मौजूद है हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर, चाट मसाला। जबकि यहाँ हमारे पास मौजूद है ग्रीन चिलीज जो कि हमने चॉप करके रख ली हैं, प्याज है जिसे हमने चॉप कर लिया है, हमारे पास मौजूद है धनिया, टमाटर। जबकि ये टमाटर जो कि हमारे चपली कबाब के ऊपर लगेंगे, ये हमारे भुने हुए चने थे जिसे हमने ग्राइंड करके रख लिया है, मटन कीमा हमने एक बोल में डाल लिया है और इसमें हम तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कि हमने आपको दिखाई ये सारे डाल देंगे। इसके बाद हम ये बेसन को डालेंगे, बाकी सब्जियां हम इसमें डालेंगे। अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, मिक्स वेल कर लेंगे। से अच्छे से मिक्स वेल तो कर लिया। एक दो चीज़ें जो कि मुझसे स्किप हो गई थी, नमक को डालना मैं भूल गया था, नमक हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी हमने डालना था, इसे हम अब डाल देंगे। और आप कुछ देसी घी ले लें, 2 चम्मच देसी घी ले लें और देसी घी भी आप इसमें ऐड कर दें, इसका टेस्ट और दोबारा हो जाएगा। इसे दोबारा से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने मिक्स वेल कर लिया है और अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे। मैरिनेट रखे इसे आधा घंटा गुजर चुका है और सारी चीज़ें इसमें अच्छे से ऑब्ज़र्व हो चुकी हैं। इसके बाद आपने ये करना है कि इसमें आपने एक अंडा ऐड कर देना है। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें। अंडा भी इसमें हमने अब ऐड कर दिया है और इसका अब हम पोर्शन लेंगे। इसे अच्छा सा हम अपनी हथेली पे फैला लेंगे। जो हमने इसमें अंडा डाला है उससे ये होगा कि ये बाइंड रहेगा, ये फटेगा नहीं, तो अंडे का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। इसे अच्छे से अपने हथेली पे फैला लेना है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। इसे अच्छे से मैंने अपनी हथेली पे फैला लिया। उसके बाद ये हमने टमाटर की कुछ स्लाइसेस बनाए थे और ये एक स्लाइस लेना है आपने और इस स्लाइस को आपने इसके ऊपर लगा देना है और इसे अच्छे से प्रेस कर देना है, प्रेस कर देना है और उसके बाद आपने इसे ऑयल में डालना है। अब इसे हम ऑयल में डालेंगे, ये ख्याल करना है कि जो टमाटर है वो नीचे आए। इसी तरह हम दूसरे भी कर लेंगे। फिर आपने एक स्लाइस लेना है टमाटर का, इसे अच्छे से ऊपर लगा देना है, प्रेस कर देना है और इसे हम ऑयल में डाल देंगे। ऑयल में डाल देंगे। जी अब हम इन्हें दूसरी जाने पलटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ऊपर से ब्राउन हो चुके हैं, तो इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं आपने करना है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पक भी रहे हैं। और बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सारे खाने वकार यूनुस आप कैसे बना लेते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी माँ जी ने मुझे बचपन से ही सिखाए हुए हैं और आज मैं खाने बना लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं हैं। बाकी भी हम इसी तरह पलट देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से पक चुके हैं। 10 मिनट आपने इसे अच्छे से फ्राई करना है। इसे अब निकाल लेंगे बाहर हम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चपली कबाब बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त, खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इस तरीक़ाकार को अपनाकर आप आसानी से अपने घर में चपली कबाब बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्यार है।
ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी अपडेट आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत दोनों की खुशियां नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में बरकत अता फरमाए। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार यूनुस को दीजिए इजाज़त।